सारे लेंसेज के लिए वैलिड है ना? हाँ हाँ। Light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. Convex spherical glass surface. ब्रैकेट में मेंशन्ड है mu is equal to 1.5 comma radius of curvature r is radius of curvature is equal to 20 centimeter. हाँ ये सॉल्यूशंस 20 centimeter. The distance of light source from the glass surface from the distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. इमेज डिस्टेंस है ना? Full stop. At what position the image is formed? At what position is the image formed? At what position is the image formed? तो इमेज किस पोजीशन पर बनेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ दे रखी है। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं दे रखा है। तो जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस दिया है तो वो बोल रहे हैं लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, म्यू दे रखा है 1.5। तो सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, convex spherical glass surface और ये क्या बोल रहे हैं कि the distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position is the image formed? ठीक, तो ये द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस का मतलब क्या है कि जो आपका लाइट सोर्स है वो आपका रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। और आप इससे सीधा सीधा ये देखेंगे कि जो u है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 100 सेंटीमीटर। सुनने पहले तो देखिए व्यू और भी सेम ही आ रहे हैं, बताता हूँ। मान सकते हैं। हाँ दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ 100 आ रहा है क्या? हाँ 100 ही आ रहा है बेटा, प्लस का 100। u इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर और ये हमारा म्यू1 जो है वो एयर होता है जनरली, तो इसको मैंने एयर लिख दिया इज इक्वल टू 1। म्यू2 जो ग्लास का दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5, ये ग्लास का हो गया। और v हमसे पूछ रहे हैं कि कितना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है कितना है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, इस वजह से प्लस का 20 लेंगे, ठीक है। वो कोई भी इमेज बने फॉर्मूला तो सेम ही है, रियल बने या वर्चुअल बने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा वैल्यू डालिए इनकी। तो म्यू2 कितना है, म्यू2 है 1.5 अपॉन v माइनस म्यू1 है 1 अपॉन u कितना माइनस 100, तो माइनस 100 आ गया इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 मतलब 1.5 माइनस 1 और अपॉन r कितना है 20, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो r को पॉजिटिव 20 लेंगे, कॉन्केव होता तो माइनस 20 लेते हैं। तो आप ये देखिए 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाकर माइनस 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 0.5
1/20 पॉइंट गया तो नीचे 100 एक जीरो आ गया और ये हो गया -1/100 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 200 और 100 का एलसीएम 200 हो गया 5 100 2 ज़ा 200 2 1 ज़ा 2 ठीक है और ये 1.5 जो है ये 5 - 2 हो गया 3 तो 3v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 200 3 0.5 सा पॉइंट गया नीचे 10 आया एक जीरो से एक जीरो कट गया तो v इज इक्वल टू आ गया 100 सेंटीमीटर ठीक है। तो अगर स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन आएगा तो स्फेरिकल सरफेस के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद नोट करिएगा लेंस मेकर्स फार्मूला पर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा लेंस में है लेंस मेकर्स फार्मूला है लेंस मेकर्स फार्मूला बताइए क्या था 1/f अच्छा ये फॉर्मूला तो याद था 1/f is equal to mu t minus mu1 upon mu1 into 1/r1 minus 1/r2 ठीक है कौन सा है 1/f equal to 1/v minus वो थिन लेंस फार्मूला है। थिन लेंस फार्मूला में हमारा क्या होता है जनरली दोनों के दोनों जो रेडियस हैं वो सेम दे रखे होते हैं अच्छा ठीक तो है। हम डिराइव करेंगे हाँ इससे वो आ जाता है डिराइव हो जाता है। दूसरा एक तरीका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का था इससे डिराइव करा था ठीक। चलिए जी तो लेंस मेकर्स फार्मूला ये आ सकती है अरे बिल्कुल क्या बात कर रहे हो सब्जेक्टिव पेपर है सब्जेक्टिव पेपर डेरिवेशन तो आएगी। चलिए एक क्वेश्चन नोट करें द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला पर नोट करें द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस द रेडियस of curvature of each face the radius of curvature of each face of a biconcave lens made of glass of refractive index made of glass of refractive index made of glass of refractive index 1.5 is 30 centimeter 1.5 is 30 centimeter full stop calculate the focal length of the lens in air किसी लेंस को अगर पानी में रख दे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा या घटेगा calculate the focal length of the lens in air सीधे मेरी सी कैलकुलेट focal length of the lens in air क्या पूछा था किसी भी लेंस को अगर पानी में डाल दे तो उसका उसकी वो होती है कॉम्बिनेशन लेंस तो फ्रेंड बोलो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है फोकल लेंथ चलिए देखिए पहले ये देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस तो बाइकॉन्केव लेंस है बाइकॉन्केव लेंस दे रखा है स्फेरिकल सरफेस नहीं दे रखी लेंस है इसका मतलब दोनों तरफ जो है वो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी कौन कौन सी बाइकॉन्केव इधर भी कॉन्केव इधर भी कॉन्केव तो बाइकॉन्केव ऐसा बनता है बाइकॉन्केव लेंस इस तरीके का बनता है। अब वो बोल रहे हैं कि the radius of curvature of each face of a biconcave lens made of glass of refractive index is 3 centimeter। तो देखो ऐसा होता है कि हम जब भी कभी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं इस तरफ तो मैं ये कहूँगा कि हमारी इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है तो इंसिडेंट रे पहले कौन से स्फेरिकल सरफेस पर टकराएगी इस पर ठीक तो इस स्फेरिकल सरफेस का
अगर इसको मैं एक पूरा कंप्लीट स्फीयर बना लूँ तो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, इस तरफ। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको 2f बोल देते हैं। तो इससे इस तक का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका मतलब ये हमारा पहले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दिस इज r1। तो r1 को हम क्या लेंगे, 30 है ना, तो -30 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरा जो कॉनकेव सरफेस है वो ये वाला है, तो जब दूसरा कॉनकेव सरफेस ये वाला है, इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि दूसरा जो है 2f वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक यानी कि जब मैं पॉजिटिव साइड में डिस्टेंस मेजर करूँगा तो ये वाला डिस्टेंस इज r2 और अब मैं इसको बोलूँगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। 30 आंसर सर रेडियस -30 सेंटीमीटर आ रहा है, फोकल लेंथ अभी बता रहा हूँ, फोकल लेंथ -30 है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि r1 को -30 लेना है, r2 को +30 लेना है। अब लगाइए फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले से सीधा सीधा निकलेगा 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब μ2 क्या है, वो बोल रहे हैं कि मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ2 यानी कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और लाइट रे अगर कुछ दे ना रखा हो तो जनरली एयर से ही आती है, तो μ1 कितना हो गया 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/-30 माइनस 1/ प्लस का 30, ठीक है। अब 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 0.5 और माइनस 1/30 माइनस 1/30 कितना हो गया -2/30 1/f पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, तो -1/30 बचा, f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। सर हाँ जी बोलो। सर आप क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ वो इसमें जूम में पता नहीं चल रहा होगा, कैमरा में कर रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस of curvature the radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Are 10 centimeter and 15 centimeter. Full stop. If focal length is 12 centimeter, if focal length is 12 centimeter, if focal length is 12 centimeter, what is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? जैसे ग्लास का है तो ग्लास का तो वैसे भी सब बच्चों को जनरली याद ही हो जाता है, 1.5 होता है, ठीक। तो मतलब जनरली 1.5 ही आता है, तो देख लीजिएगा एक बार, आंसर 1.5 ही आना चाहिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। जैसे यहाँ कॉन्केव था वो कॉन्वेक्स है, तो जब कॉन्वेक्स की बात आएगी तो एक बार कॉन्वेक्स बनाकर देख लीजिए। छोटा मैंने लगभग एक जैसा सही बना लिया, और आप समझ जाइए कि ये कॉन्वेक्स है।
तो इधर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो पहले इस फेस पर स्ट्राइक करेगी, तो ये पहला फेस हो गया। तो इधर से अगर मैं इस पहले फेस को अगर मैं स्फीयर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो इसका मतलब हमारा जो R1 है, R1 पॉजिटिव आने वाला है और वो क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। Sir, exactly 1.5. 1.5। तो ये देख लेना कि जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 जो है, R1 को पॉजिटिव लेना है, R2 को नेगेटिव लेना है। कॉनकेव को उल्टा कि पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर R1 को नेगेटिव लिया और R2 को पॉजिटिव लिया, ऐसे यहाँ पर R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव लेंगे। समझ तो गए क्यों? नहीं ये ऐसा क्यों लेना है, ये नहीं अगर बता उल्टा दो लेगा कि तो भाई फोकल हमने ये लेंथ देखा कि ये बढ़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में जो पहला जो सरफेस है वो पहला सरफेस यहाँ वाला है, तो अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँगा तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस साइड लाई करेगा ना, क्योंकि पहले वाला जो सरफेस है, ये जो पहले वाला सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है। मतलब ये मानो जिस साइड लाइट इंसिडेंट करी है उसको मैं पहला सर्फेस उसको मान के हाँ, आगे उसका हाँ, मान तो जो- और उसका सेंटर इस तरफ लाई कर रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले का अगर देखें तो दूसरे वाले का सेंटर इधर लाई कर रहा है, तो ये हमारा R2 हो गया। और R2 कितना दे रखा है इन्होंने, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये अब म्यू निकालना है, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू, फिर वही μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया। अब 1/f व्हाट इज, अच्छा इफ द फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, याद रखना कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। तो 1/12 इज इक्वल टू μ2 मेरे को निकालना है क्योंकि एयर से ही ग्लास के अंदर लाइट रे एंटर करती है। तो μ2 हो गया ग्लास का, तो μ2 माइनस एयर का कितना होता है 1, μ2 माइनस 1/1 इंटू फिर से फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं लेंगे 1/10 कॉन्वेक्स है ना, 1/10 और ये हो गया माइनस 1/-15। ठीक, तो अब देखिएगा 1/12 इज इक्वल टू, ये आ गया P1 μ2 और ये 1/10 प्लस 1/15, तो 10 और 15 का एलसीएम था 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 प्लस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2। ये हो गया। वो μ2 माइनस 1 होगा। ओह सॉरी, μ2 माइनस 1। ये होगा μ2 माइनस 1। और अब तो देखिए 1.5 ही आ रहा है। हाँ जी 1.5 है इसका आंसर। तो अब देख लो इसमें ये हमारे पास आ जाएगा 1/12
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस 1 और ये हो गया 5/30 5/30 तो 5 1 5 5 6 30 6 1 6 6 2 12 1/2 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस 1 1 को इधर ले जाओ तो म्यू टू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 1.5 1.5 हो गया। इसमें सेंटीमीटर मत लगा देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। चलिए जी अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला जो था क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का था, अगला जो करवा रहा हूँ वो 2010 का है। तो ये देखें, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, ये वाला 2010 है जो अब करवा रहा हूँ। अ बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्वेक्स सॉरी, a biconvex lens has a biconvex lens has a focal length 2/3 times, has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface, 2/3 times the radius of curvature of either surface, full stop. Calculate the refractive index of lens material. Calculate the refractive index of lens material. इसमें देखिएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। आइदर सरफेस का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी भी सरफेस का। इसी से ये समझ में आता है कि हमारा जो दोनों फेसेस है उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर -30 + 30 यानी कि दोनों थे इक्वल, लेंथ इक्वल थी। तो इसमें आप ये देखेंगे क्योंकि ये हमको बाई कॉन्वेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल नहीं 1.75 आंसर 1.75 एक बार देखना। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स है तो वो पॉजिटिव आनी है, और वो क्या है 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2/3 टाइम्स ऑफ आर की कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से अगर मैं R1 कहूँ तो बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स यानी कि पहला जो R1 जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो R1 क्या हो गया प्लस का R सेंटीमीटर बोल दो, और R2 क्या हो गया माइनस का R सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स में 1.75 तो R1 हो गया और R2 हो गया, और F है 2/3R। पॉजिटिव क्यों लगवाया, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, तो म्यू निकालना है म्यू2। अब ये कहेंगे कि म्यू1 तो हमेशा बन ही रहेगा और म्यू2 जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको पहला मीडियम जो है वो पहला मीडियम जो है वो एयर नहीं दे रखा होता, ठीक है। नहीं तो जनरली आपने ये भी देखा होगा, उसमें ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू μ-1, बस इतना μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। लेकिन याद रखना ओरिजिनल फार्मूला ये है, ज़्यादातर केसेस में जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर होता है तो μ1 1 हो जाता है, तो इस वजह से डिनोमिनेटर में 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं, तो वो μ-1 लिख कर दे देते हैं। अगर कुछ और देंगे तो उसको गिवन वो दे रखा होगा कि लाइट रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, या आपको बोलेंगे कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो कि वाटर में रखा हुआ है। अब वो बाई कॉन्वेक्स लेंस वाटर में है तो इसका मतलब उसके लेंस के अंदर लाइट रे कब आएगी, वाटर से ही तो आएगी, तो वहाँ पर पहला मीडियम हमारा वाटर हो जाएगा और दूसरा मीडियम हमारा ग्लास हो जाएगा। फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे तो हाँ बिल्कुल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे दे रखे होंगे, ठीक। बस एयर का नहीं देते हैं क्योंकि एयर का तो 1 होगा। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 1/f इज इक्वल टू μ2। सर R2 हमने इस बार माइनस कर लिया है। हाँ बाई कॉन्वेक्स है ना,
बाई कॉन्वेक्स है ना, यहाँ पर भी देखो R2 मैंने माइनस का लिखा, तो कॉन्वेक्स जब भी कभी आएगा, ये देखिए यहाँ पर भी डबल कॉन्वेक्स लिखा है, जब भी कॉन्वेक्स आएगा तो कॉन्वेक्स में हमारा पहला रेडियस राइट में लाई करेगा, तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। एक का याद रख लो कॉन्केव या कॉन्वेक्स का, एक का याद रख लो, दूसरे का उसका उल्टा ही होगा बस। μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब वैल्यू डालिए, इस पर मेंशन कर लेना 2010 का है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये वाला शायद करा नहीं होगा, क्योंकि जो सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है उसमें पिछले 10 साल के कंपाइल कर रखे हैं, तो ये 2010 2 साल और पुराना हो गया ना। अभी देखो 1/f को क्या बोलेंगे, ये 2r/3 था, रेसिप्रोकल कर दो, 3/2r हो गया, 3/2r हो गया, और उसके बाद μ2 माइनस μ1 यानी कि μ2 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है, और 1/r1 कितना हो जाएगा, 1/r माइनस 1/r2 कितना हो जाएगा, 1/-r। दोनों को आर क्यों लिया, क्योंकि आइदर सरफेस उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि किसी भी सरफेस को मान लो, तो इसका मतलब दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक। चलिए 3/2r इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r क्या हो गया, 2/r। अब यहाँ इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो μ2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, μ2 इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाकर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 कितना होता है, 0.75, ये हो गया 1.75 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, ये तो CBSE आउटसाइड दिल्ली वाला था 2010 का। अब 2010 का देखेंगे CBSE दिल्ली वाला क्वेश्चन, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो ये अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इस पर स्टार मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, फाइंड द रेडियस, find the radius of curvature of the सर CBSE का पेपर तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही होता है। नहीं, दिल्ली का अलग होता है, आउटसाइड दिल्ली का। अब घूरने से चेंज तो नहीं हो जाता ये ट्रुथ, है ना, अलग होता है, दिल्ली का अलग, आउटसाइड दिल्ली का दिल्ली ज़्यादा का। टफ होता है। दिल्ली का आसान होता है। क्यों? दिल्ली में एक्चुअल में क्या है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर CBSE का कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और दिल्ली में जो है, दिल्ली में CBSE के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी बनाया जाता है, ठीक है। आपने जो फॉर्म भी भरा होगा ना, आपने भरा होगा AISSCE का, हाँ। और जो वो बच्चे फॉर्म भरते हैं दिल्ली वाले, वो CBSE का फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। तो वो CBSE है, और बाकी जितना भी है, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो सब CBSE से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, और वो वाले CBSE के रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, तो उनका अलग बनता है, उनका अलग बनता है। इसीलिए आप कोई भी सैम्पल पेपर देखोगे तो CBSE D लिखा रहता है, एक पर लिखा रहता है CBSE OD, OD मतलब आउटसाइड दिल्ली, D मतलब दिल्ली, ये होता है। हाँ दिल्ली छोड़े गलत आ गया। हाँ, मैं भी सर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अजमेर वगैरह में लिखा रहता है। वो शायद वहाँ का स्टेट बोर्ड होता होगा, लेकिन CBSE तो पूरे इंडिया में चलता है, तो वो AISSCE है। इसमें है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। अब कॉन्वेक्स सरफेस देखते ही एकदम ये लगता है कि ये तो सरफेस वाला क्वेश्चन आ गया, ये लेंस तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ मतलब एक साइड से कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लानो और भी मैं convex lens of a plano convex lens whose focal length is 0.3 meter, whose
is 0.3 meter and the refractive index of the material of the lens is and the refractive index of the material of the lens. Refractive index of the material of the lens is 1.5. आशा निकाल हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या लिखा हुआ है? प्लानो कॉन्वेक्स। तो प्लानो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि जो आपकी पहली सरफेस है वो प्लेन सरफेस है और जो दूसरी सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कैसे बनाएंगे? ये इस तरीके का लेंस हो गया, इधर से तो प्लेन हो गया और इधर से कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको कहेंगे प्लानो कॉन्वेक्स। अब जो प्लानो कॉन्वेक्स है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जब मैं प्लानो कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं रखूँगा तो रे ऑफ लाइट पहले प्लेन वाले सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। भाई प्लेन वाले सरफेस का कर्व कैसे बन पा रहा है? बन ही नहीं पा रहा। भाई कर्व बनेगा तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊंगा ना मैं। तो जो प्लेन सरफेस है प्लेन का तो कर्व ही नहीं बन पा रहा। अच्छा, अब जब उसका कर्व बन ही नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे? हाँ, 0.15 मीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करें कि भाई आप ये कहें कि भाई ये वाले का अगर मैं निकालूं तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और R1 को मैं क्या लूँ? तो इन्फिनिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कर्व नहीं बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका कर्व कहीं इन्फिनिटी पर जाकर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होगा। मतलब बहुत बड़ा सर्कल कहीं बन रहा होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इन्फिनिटी होगा। ये हो गया। अब ये जो दूसरा सरफेस है ये वाला, तो हम ये जानते हैं कि दूसरा वाला जो सरफेस है इसको अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो इस तरफ इसका स्फीयर बनेगा, तो इस तरफ बनेगा स्फीयर, तो यानी कि R2 क्या होगा? लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो हमारा R2 है ये क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला कि उसका जो R2 है वो हमने बोल दिया, चलिए कुछ भी जो भी है R2 को हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा वो हम अभी देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको निकालना है, वो बोल रहे हैं उस फोकल लेंथ है 0.3 मीटर। तो क्योंकि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है तो यानी कि कॉन्वेक्स का एक टाइप है, तो कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा जो एफ है वो कितना हो गया? प्लस का 0.3 मीटर। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है वो क्या दे रखा है? 1.5। तो μ1 इज ऑलवेज 1, μ2 इज 1.5, ठीक है। भाई ऑनलाइन वाले बता दें ये इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलते हैं फिर। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई वही 1/r1 माइनस 1/r2। हमें निकालना क्या है? R2 निकालना है। चलिए जी, तो 1/f कितना हो गया? 1/0.3 इज इक्वल टू μ2 इज 1.5 माइनस 1/1 1/r1 1/infinity माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1/0.3 इसको चाहे तो 10/3 बोल दो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 1/infinity 0 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब 0.5 पॉइंट गया तो सर नीचे। R2 तो नेगेटिव आएगा। हाँ, तो R2 नेगेटिव ही आना चाहिए, R2 नेगेटिव ही आना चाहिए। भाई R2 ये है ना। सर आपको R1 को मतलब लेट करना चाहिए था और R2 को इनफाइनाइट लेना चाहिए था। दोनों में सेम ही आएगा। एक ही बात है। आंसर सेम आएगा बट जो कन्वेंशन है वो डिफरेंट हो जाएगी ना। ना मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जब भी हम बात करेंगे ना, जैसे इन्होंने बोला प्लानो कॉन्वेक्स है, तो प्लानो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि ये वाला जो है ना, ये वाला सरफेस पहले तो प्लेन पड़ेगा और फिर दूसरा वाला पड़ेगा आपका जो है कॉन्वेक्स वाला। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जब ये वाला सरफेस है तो इससे क्या है कि हमारा स्फीयर इस तरफ बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा, तो यानी कि R2 तो नेगेटिव होने वाला है। हम ये कहेंगे इसी वजह से हमने R1 को पॉजिटिव ले लिया और पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया,
ठीक है। अब जो R2 है वो R2 नेगेटिव ही आना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं आया तो हमने कहीं गलती करी है, ठीक है। बस इतना समझ गए ना। अब ये हो गया 5 2 सा 10 हो गया, तो ये हो गया -1/R2, -1/R2 इधर बचा और ये बच गया 1/2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो 20/3 हो गया, 6.6 ठीक है। 6.6 और अरे R2 रेसिप्रोकल होगा। 6.6 सही है गलत हो गया? सही है। नहीं 20 में गलत है। 0.15 मीटर आना चाहिए ना। वो सर R2 जब आप सर रेसिप्रोकल लोगे तो 3/20 तब हमारा वो 0.15 देगा। अच्छा हाँ 3/20 है, ओके मैं 3/10 समझ रहा 20 में 3 की वैल्यू। हाँ हाँ। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/20 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.15 मीटर, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर। एक और क्वेश्चन है, नोट करें। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या? सर अब तीन आने लगे इस साइड में। हाँ मैंने देख लिया, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। ये बात समझाते हैं। वो मैंने देख लिया। और पहले उस पर वो क्या कहते हैं, वो मारने जाते हैं। अजय देवगन गाड़ी चला रहा होता है, फिर उसमें शाहरुख खान बैठ जाता है। बोलता है कि इसको अपनी जुबान में समझा कर हाँ, फिर क्या होता है कि एक जगह कुछ वो निंजा फाइटर्स होते हैं, वो तलवारबाजी कर रहे होते हैं, तो अक्षय कुमार बच रहा होता है, अपनी जान बचा रहा होता है, फिर जेब से निकलता है विमल का वो पान मसाला, और फिर कोई तलवार मारता है ऐसे, तो वो खुद तो झुक जाता है और विमल का वो जो रैपर है वो कट जाता है ऊपर से, और फिर वो गुटखा खा लेता है एकदम से, और फिर कहता है बोलो जुबा कैसी। ये तो अपनी जुबान है। ये तो अपनी जुबान है। हाँ ये क्या होता है, ये तो अपनी जुबान है। तो तीनों के तीनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और तीनों बैठ कर निकलते हैं। ये वैसे बॉलीवुड वालों के दिन बुरे आ गए मुझे लग रहा है, इनको गुटके का ऐड करना पड़ रहा है। रियलिटी में कोई भी गुटखा खा के हीरो नहीं बनता, कुछ फोटो नहीं। फोटो वाले बनते हैं। उल्टा, अरे हीरो भी कहाँ बनते हैं, मतलब बदबू आती दूर से, दांत लाल पीले से अजीब से दिखाई देते हैं उनके। सबसे बेकार चीज़ें से बैन कर दो। बहुत गंदी चीज़ है। हाँ बैन तो होना चाहिए। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। भारी हालत तो वहाँ पर जो और इतना पैसा आ रहा है मेरे को लग रहा है इनके पास कि आप कोई भी चैनल चला लो वहाँ पर ये ऐड आ ही रहा है। मतलब मैंने कोई डेलिबरेटली नहीं देखा कि मैंने कोई यूट्यूब पर डालकर देखा हो, किसी भी चैनल पर आप देख लो ये ऐड आ ही रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उसमें आता था, आप IPL देखेंगे ना, स्पोर्ट्स चैनल पे सबसे ज़्यादा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अलग तरीके का है। A convex lens of focal length 0.2 meter and made of glass, 0.2 meter and made of glass and made of glass, ब्रैकेट में लिखा है mu is equal to 1.50, mu is equal to 1.50 is immersed in water is immersed in water। अब लगाओगे कि कुछ क्वेश्चन में दम है, अरे तो 1% हटा देगा है ना? जान तो बची। भाई देख लो अपनी जुबान। सर वो उसका जो ऐड था उसका याद आया मेरे को, दोनों के अलग हैं लेकिन एक है पसंद। ये कौन सा? कौन पसंद? फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सारी टाइटेन याद है। फाइंड द find the change in the focal length of the lens।
Yes, bro. अब देखिए, a convex lens of focal length 0.2 meter and made of glass is immersed in water. ठीक है, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो चेंज क्या हो रहा है फोकल लेंथ में, ये बताइए. तो उन्होंने क्या बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका जो उन्होंने बोला कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.50 है. ठीक है, इज इमर्स्ड इन वाटर. तो इसका मतलब क्या है, वो चेंज इन फोकल लेंथ का मतलब बता रहे हैं. तो चेंज इन फोकल लेंथ कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो वो एयर में रखा हुआ है, नॉर्मली जो रखा रहता है वो एयर में है, और फिर उसके बाद में वो वाटर में चला जाता है. तो आप ये बताइए कि पहले वाटर वाला फोकल लेंथ निकाल लो, फिर पहले एयर वाला फोकल लेंथ निकाल लो, फिर वाटर वाला फोकल लेंथ निकाल लो, दोनों का डिफरेंस है. सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे म्यू दोनों ने 1.33 दे रखा है. हाँ. हम तो 4/3 ले सकते हैं. 4/3 ले लो, 4/3 ले लेना, बिल्कुल सही. तो यहाँ पर है अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर. तो इसमें दो केसेस देख लीजिए, देख लेना. So, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वही तो रहेगा लेकिन constant. 1/r1 माइनस 1/r2 की जरूरत पड़ेगी, और वो दोनों केसेस में होगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से. ठीक है, आप रेशियो ले सकते हैं एक तरीके से. आप 1/r1 माइनस 1/r2 पहले केस में निकाल लो, और जो आएगा उसको दूसरे केस में डाल दो, बस हो जाएगा काम. ठीक है, ये तो अपनी जुबान है. समझे कि नहीं? तो चलिए, केस फर्स्ट. कैसे उड़ता रहता है गाड़ी में से. हाँ, वो केसर उड़ता रहता है. चलिए, तो केस फर्स्ट जो है, when the lens was placed in water, when the lens was placed in air. तो शुरुआत में लेंस को ना एयर में रख दिया जाता है. तो उसके जब एयर में रखा हुआ है तब देखते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है वो 1 हो जाएगा, और जो μ2 है वो 1.50. फोकल लेंथ 0.2. हाँ, तो ये जो 1.50 है, इसको क्या करो, इसको 3/2 लिख दो, इसको 3/2 लिख दो. ठीक है, तो अब क्या करना है कि वो पूछ रहे हैं चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगी 0.2 दे. सर 0.1275 f1 मान लो उसको. अभी बता दूँ क्या, एक मिनट. चेंज इन फोकल लेंथ बोल रहे अच्छा हैं. नहीं चेंज. चेंज मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे खुद से ट्राई कर रहे हैं. 0.58 मीटर, 0.58 मीटर. ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, 0.575 हो सकता है, देख लें. हाँ, सर नया फोकल लेंथ 78.23 आ रहा है सेंटीमीटर में. 58. हाँ, नया वाला जो वाटर वाला है वो आ रहा है 0.78 मीटर. हाँ, तो 78.23 ठीक है. और डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, सर वो एक 0.58 आएगा. 0.58, बिल्कुल सही. तो अब जरा देखिए, यहाँ पर तो मैं करूँगा तो 1/f1 is equal to डिफरेंस वही आएगा. μ2 minus μ1 upon μ1 into 1/r1 minus 1/r2. ठीक है, तो 1/f1 is equal to μ2 कितना हो गया, 3/2 minus 1/1 मल्टीप्लाई बाई ये टर्म ऐसे तो रहेगी 1/r1 minus 1/r2. ये मेरे पास नहीं है, मुझे इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो आप ये देखो, तो 1/f1 is equal to 3/2 minus 1 कितना हो जाएगा, 1/2. 1/2 into 1/r1 minus 1/r2. ठीक है, और अच्छा, फोकल लेंथ शुरुआत वाली तो वही रखी थी ना 0.2. तो 0.2 है ये. ठीक है, तो ये हो गया 0.1. तो 1/r1 10 हो गया. 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो गया 10. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद देखिए केस सेकंड. when the सर ये R1 और R2 तो सेम ही रहेंगे ना दोनों केस में. हाँ, 10 आ when the गया. lens is
placed in water. Anna lenses placed in water. 10/8 तो जब वाटर में रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा पहला मीडियम तो वाटर हो गया, यानी कि μ1 इज इक्वल टू हो गया कितना 1.33, जिसको क्या बोल रहे हो 4/3 ले सकते हैं। इसी तरीके से अब जो हमारा μ2 हो गया वो हो जाएगा 1.50, जिसको हम 3/2 लेते हैं। ठीक है, μ1 हो गया, μ2 हो गया, और जो फोकल लेंथ है f2 वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू तो 10 आ चुकी है, तो 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 3/2 माइनस 4/3 अपॉन μ1 कितना है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये देख लो कितना हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 1/6 ठीक है ना। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 2 जा 6, 1/6 1/6 आ रहे हैं 1/6 9 minus 8/6 Just 2/6 है 1/3 आएगा शायद 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, नहीं 1/6 है, सही कह रहे हैं। तो ये हो गया 1 into 3 और 6 into 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 1 जा 3 2 जा और 2 5 जा और 5/4 कितना हो जाएगा बताओ 1.25 1.25 हो गया। अच्छा मतलब ऐसे निकाली क्यों है? ठीक ठीक ठीक। उल्टा कर देते हैं। तो f2 कितना हो गया बोलो 0.8 हाँ 0.8 और f1 कितना था 0.2, तो दोनों का डिफरेंस निकालो f1 माइनस f2 0.6 आ गया। तो 0.58 है या 0.6 है, एक ही बात है। ठीक है, बताइए भाई समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो इसमें आज इतना ही कर देते हैं और अभी 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर मैथ्स कर रहा हूँ स्टार्ट। और फिजिक्स वाले बच्चों को बता देता हूँ कि कल मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी। ठीक है, हाँ बताया था ना वो, मतलब गेस्ट